ट्रेडिंग जो कि 2025 की सबसे ज़्यादा बूम होने वाली स्किल साबित हो रही है। यहाँ पे यंगस्टर्स के साथ साथ अंकल आंटी बच्चे बड़े सब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हमें भी ट्रेड करना है, बिकॉज इसमें इजी मनी बनता है। ये सब देखते हैं, सोशल मीडिया में इसका अलग से हाइप बना हुआ है, बड़ा बड़ा गाड़ी ले रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, ठीक है। पैसा तो ऐसे ही मतलब ऐसे फेंक के दिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग से हमने ये पा लिया वो पा लिया। तो एक्चुअल में क्या है ट्रेडिंग की रियलिटी और कैसे आप ट्रेडर बन सकते हो और क्या आप में वो बात होनी चाहिए जो आपको ट्रेडर बना सकता है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रखर विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू ट्रेडर सर अगेन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एक ट्रेडर बना जाता है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वो है माइंडसेट की, ठीक है। तो ट्रेडिंग में माइंडसेट, अब देखिए ट्रेडिंग में माइंडसेट होगा एक बिजनेसमैन का, ठीक है। अब वो क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्रेडिंग मतलब कि बेचना, खरीद के किसी चीज़ को बेचना। अब वो पर्सन कितना अच्छा किसी डील को या फिर किसी सौदे को कितने अच्छे प्राइस पे बेच पाता है, इसी को उसका मुनाफा मिलता है। पर यहाँ पर बात ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को बेचने से पैसा मिल जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि बिज़नेस हर बार नहीं चलते, बिज़नेस में मंदी मतलब कि रिसेशन भी आते हैं। अगर बिज़नेस ओनर सही से अपने बिज़नेस को नहीं चला पा रहा होता तो आपको माइंडसेट अपना यहाँ पर बिजनेसमैन का करना होगा। एंड साथ ही आपको यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना होगा, बिकॉज बिज़नेस को एस्टेब्लिश होने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, जिसमें वो अपने बिज़नेस की बारीक चीज़ें पकड़ता है, कुछ सुधार करता है, ये देखता है कि कहाँ पे क्या कमी हो रही है जिसको वो फुलफ़िल करता है, कहाँ पे उसकी गलती हो रही है वो एनालाइज करता है एंड अपने बिज़नेस को धीरे धीरे स्केल करता है। ये नौकरी नहीं है जहाँ पर सबको फिक्स सैलरी मिलेगा, इसलिए बिज़नेस में रिस्क लेना पड़ता है। एंड अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, आपको जोखिम लेना पसंद है, तो ही आप ट्रेडिंग में आइए, अदरवाइज़ नहीं आइए। बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का ज़रूरत पड़ता है, ना कि सर्वाइवल माइंडसेट का। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जो कि फिक्स्ड रहना पसंद नहीं करते, मतलब कि आज किसी भी चीज़ में गुजारा करना, मतलब कि उनको ना जैसे सैलरी मिलती है वो क्या होता है। अब आप अगर आप एम्प्लॉय होंगे तो आपको बुरा लग सकता है, पर हाँ सर्वाइवल माइंडसेट यही होता है कि जो एम्प्लॉय के बॉस होते हैं उनके बॉस फ्रीडम एंजॉय करते हैं और बॉस के लिए एम्प्लॉय काम करता है। एम्प्लॉय को जहाँ पर दिन रात तक काम करना पड़ता है वहाँ बॉस फ्री होकर बैठा रहता है। बॉस ज़्यादा पैसा कमाता है बिकॉज एम्प्लॉय बॉस के लिए भी काम करता है एंड एम्प्लॉय बॉस की कंपनी के लिए भी काम कर रहा है। वहाँ पे एम्प्लॉय को एक ड्रग दिया जा रहा है, ड्रग मतलब कि ड्रग के रूप में सैलरी दिया जाता है। वहाँ पे एम्प्लॉय एक फिक्स्ड सैलरी में बंध जाता है, जिसको पता है कि मेरे को बस काम करना है, महीने में 1 तारीख को मेरी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी मेरे बैंक अकाउंट में एंड मैं आराम से अपनी चीज़ें लोन में या फिर अपनी मनचाही चीज़ में फिर वो वेस्ट कर देता है। एंड ऐसी उसकी सर्वाइवल लाइफ चलते रहती है, गुजारा वाली। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले पीपल जानते हैं कि उनको एक चीज़ में लिमिट नहीं रहना है, उनको आगे बढ़ते रहना है। वो अपने बिज़नेस को स्केल करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइंडसेट आपको बिजनेसमैन का रखना होगा, बिकॉज ट्रेडिंग में जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो ट्रेडिंग की जो भी प्रॉफिट्स रहते हैं या फिर लॉस रहता है वो इनकम टैक्स में एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट होता है। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग को एक सट्टा या फिर गैमलिंग नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन चलते हैं एंड गवर्नमेंट बॉडीज़ भी इस पर ध्यान देती है एंड इसलिए आप इसे ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि इसे गैमलिंग माइंडसेट के साथ देखेंगे। माइंडसेट को ट्रेन करने के बाद और माइंडसेट को लॉन्ग टर्म विजन रखने के बाद कि मैं ट्रेडर बनूंगा, तो मतलब कि मुझे इसमें कुछ साल लगेंगे जिसमें मेरे को सीखना होगा, एक्सपीरियंस बिल्ड करना होगा एंड मैं धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्केल करूँगा। ये जब आपके माइंड में आ जाएगा तब आप पहला स्टेज को पार कर लोगे, जिसमें आप अपने काम की रिस्पेक्ट करोगे एंड ट्रेडिंग को अपना सब कुछ मान चुके होगे। तब जाके आपको ट्रेडिंग भी एक टाइम के बाद क्या करेगा, वो आपको रिवॉर्ड देगा, ठीक है। अगर आपने इसे ऐसा ज़रिए समझा कि मुझे बस दिन का 5-6 हज़ार चाहिए, मेरा पार्ट टाइम इनकम निकल जाए, तो आप ऐसा बोल के मार्केट की बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा बोल के अगर मार्केट में आ रहे हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते मार्केट में, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड बहुत बड़ी बात होती है इसमें ट्रेड करना एंड उसमें प्रॉफिट निकालना। तो इसकी एक मर्यादा है, उसे बनाए रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप को क्लियर करने के बाद आपके पास दूसरा पड़ाव आएगा कैपिटल का, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते। हार्श रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग एंड हार्श रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट इज़ दैट कि यहाँ पर रुपया कमाने के लिए भी
रुपया बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप वो पर्सन हो जो मेरे एज में है एंड उसके पास जॉब है, तो आपको जॉब करनी है, ठीक है। अगर आपके पास जॉब है तो जॉब करनी है, और अगर जॉब नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज अपने आप से खुद पूछ लेना, क्या मेरे पास कैपिटल का कोई इनकम सोर्स है। आप सोच रहे होगे कि कल मैं मार्केट में 20,000 का अमाउंट लेके आऊँगा, उससे ट्रेड करके 1,00,000 बना लूँगा, तो ऐसा बहुत मुश्किल से होने वाला है। बिकॉज आपने उस लेवल की मास्टरी या फिर उस लेवल का एक्सपीरियंस अभी तक गेन नहीं हुआ है कि आप 20,000 को सीधा 1,00,000 में कन्वर्ट कर दोगे। अच्छा चलिए इसका उल्टा सोचते हैं। लेट सपोज आपने बिना सीखे आए, आपने बहुत छोटा ही एक्सपीरियंस लिया, ज़्यादा टाइम का आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया, आपको बस इतना पता है एंट्री एग्जिट करनी है, पर सही एंट्री है सही एग्जिट है आपको ये भी नहीं पता। आपने 20K लाया, 20K को पूरा वाइप आउट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब ये 20,000 का अमाउंट वापस से कहाँ से आएगा, कौन देगा आपको? मम्मी पापा कितने बार देंगे? 2-3 बार देंगे। वो तो बाद में आपसे भी ये भी पूछेंगे कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। 20,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। अगर कमाने निकलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20,000 कितनी बड़ी अमाउंट होती है। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगे। किससे लोन लोगे? दोस्त से 1-2 बार 100 रुपये भी मांग लो तो ठीक है, दे देगा। 1,000-2,000 मांग के देखना, उसके बाद वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा। कहाँ जाओगे? बैंक के पास जाओगे। बैंक से अगर डेट ले लिया, ठीक है, डेट मतलब क्या होता है? कर्ज़ा ले लिया, ठीक है, तो उस कर्ज़े को फिर एक दिन क्या करना है? पे ऑफ भी करना है। मतलब कि क्या होता है? उसको चुकाना भी पड़ता है, यानी उसको चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ, मतलब ब्याज के साथ। अब ये कैपिटल को तो आप लौटाओगे, प्लस आपको ये ब्याज भी लौटाना है। तो फिर इतना कैपिटल है आपके पास कि आप अपना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों आप पे करके अपना कर्जा जो है वो कर्ज आप मुक्त हो जाओगे। इसीलिए ट्रेडिंग में पैसा बनाने से पहले आपके पास या तो एक जॉब होनी चाहिए, या तो आपके पास एक स्टेबल बिजनेस होना चाहिए, या तो कोई भी एनी हाउ कोई भी इनकम का सोर्स होना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब करते हो करते रहो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो करते रहो, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो करते रहो। आपके पास हाथ में पैसा पहले होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। लोन लेके कभी भी, डेट लेके कभी भी ट्रेड नहीं करना है। लोन लेके ट्रेड करना सबसे बड़ा ट्रैप होता है, बहुत लोग यहीं पे फंस जाते हैं। तो कैपिटल के लिए आपको जॉब, बिजनेस या फिर पार्ट टाइम जॉब कुछ करना पड़ेगा, सो दैट थोड़ा थोड़ा पैसा आए, तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के आप मार्केट का एक्सपीरियंस ले सको एंड खुद भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सको। एंड अगर आपके पास कैपिटल आ भी जाता है एंड कैपिटल नहीं भी है, आप छोटे हो, अगर आप मेरे एज के हो, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप चार्ट ट्रेडिंग पहले ध्यान दो, ठीक है। मतलब कि कैपिटल, पैसा तो बन जाएगा अगर स्किल आ गया, ठीक है। देखो ट्रेडिंग एक चीज़ क्या है, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक स्किल है, और दूसरा क्या है? ट्रेडिंग एक बिजनेस है। हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग एक बिजनेस है एंड दूसरा सबसे बड़ी बात वो एक स्किल आ गया। अगर ये स्किल आ गया तो पैसा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, इसकी चिंता नहीं है। पर अगर स्किल ही नहीं है एंड पैसा है, कैपिटल आपके पास है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये मनी आपके पास टिकेगा कल को, ये पूरा वाइप आउट भी हो सकता है। इसलिए स्किल की प्रायोरिटी ट्रेडिंग में ज़्यादा दी गई है, ना कि पैसों की अहमियत मार्केट में ज़्यादा है। अगर बुद्धि है तो पैसा अपने आप आ जाएगा, बुद्धि नहीं है तो पैसा अगर जो लाओगे भी वो भी 2 दिन में चला जाएगा। अब आपका थर्ड स्टेज चालू होगा मार्केट को सीखने में। मार्केट को सीखने के लिए आपको चार्ट रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में आप रेशियोज नहीं पढ़ते, क्योंकि रेशियोज इन्वेस्टिंग में पढ़ी जाती है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। पर ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस करके एक एनालिसिस होती है, जिसमें आप कैंडल स्टिक्स को पढ़ते हो, जो कि कुछ ऐसी कैंडल्स में दिखती है, ठीक है। आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो, आपको पता है कैंडल स्टिक क्या होता है। नहीं पता तो वीडियो बहुत सारी अपलोड है, आप देख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस को एक कैंडल के रूप में पढ़ते हैं एंड वहाँ पे कुछ चार्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, जो चार्ट्स ऊपर नीचे एंड कुछ फ्लक्चुएट होते हैं एंड ये कैंडल स्टिक के फॉर्म में बनते हैं। एंड इसमें आप सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, कुछ प्राइस एक्शन, ठीक है, एंड मार्केट के पैरामीटर्स, मार्केट की साइकोलॉजी को थोड़ा सा रीड करते हैं एंड यहाँ पर अपने लेवल्स को ड्रॉ करके एंट्री एग्जिट को प्लान करने का डिसीजन इस टेक्निकल एनालिसिस में आप सीखते हैं, ठीक है। चार्ट रीडिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें आपको थोड़ा सा प्रो बनना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा का मामला है। कोई भी चीज़ इतनी जल्दी आ जाएगी आपको, वो मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे से वो, कितने मन लगा के वो चीज़ को सीखा है। अगर एक नौकरी को पाने के लिए जिसमें 50,000 1 लाख की वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, उसके लिए आप
12 साल तक पढ़ाई करते हो, 3 साल कॉलेज, फिर उसके बाद इंटर्नशिप करते हो, फिर प्रोजेक्ट, ये सब मैनेज करके तब जाके इतना स्ट्रगल करके आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो सोच लो यहाँ पे ट्रेडिंग है जहाँ पे लोग करोड़ों एक एक दिन का कमाते हैं, तो उतना मेहनत भी लगता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक ईजिएस्ट मनी, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आपको चार्ट ट्रेडिंग का प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर टाइम देना होगा, और मार्केट के लेवल्स जिसको आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है, ये सब नाम देते हो, वहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, एग्जिट कहाँ पे होगी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, आपका टारगेट कहाँ लगेगा, ये सब आप उसमें डिस्कस करते हो। एंड चार्ट रीडिंग में आपको प्रो बनना पड़ेगा, एंड शुरुआती फेज में आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए, तब जाके आप इसमें एंट्री एग्जिट कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पास आपको पता होना चाहिए कि कब आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कब कोई ट्रेड में एंटर करना है, कब नहीं करना है, एंड कब एग्जिट करना है, एंड टारगेट हिट होने से पहले निकलना है या नहीं निकलना है। ये सब चीज़ आपको चार्ट रीडिंग में पता चलेगा, बिकॉज आपको एनी हाउ चार्ट रीड करना आना ही पड़ेगा, बिकॉज सारा जो ट्रेडिंग का खेल है वो चार्ट रीडिंग पे ही है। पहला स्टेप आपका चार्ट रीडिंग ही होगा। कैपिटल अरेंज हो जाता है या फिर कैपिटल अरेंज नहीं भी होता है तो आपको ये स्किल आनी चाहिए। अब उसके बाद चार्ट रीड जब आप कर लोगे, आपको पता है कि कैसे एंट्री करना है, कहाँ पे सपोर्ट को फॉलो करना है, कहाँ पे रेजिस्टेंट को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंट, ये सब क्या होता है, ये सब करने के बाद आपको जब चार्ट अच्छे से पता चल जाएगा कि बायर कौन है, सेलर कौन है, कब प्राइस को ऊपर ले जाना सही रहेगा, कब प्राइस को शॉर्ट करना सही रहेगा, ये सब करने के बाद जब आप चार्ट को पढ़ लोगे उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट फेज, ट्रेडिंग सेगमेंट। आपको कौन से सेगमेंट में काम करना है। देखिए, ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं, बाय एंड सेल, एक सौदा जो कि एक बिजनेसमैन करता है, और वो कितने अच्छे से उसको प्ले करता है वो उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब धंधा अलग अलग होता है, स्टील का धंधा अलग होता है, प्रोविजन स्टोर का धंधा अलग होता है, ऑटोमोबाइल का धंधा अलग होता है, ब्याज का धंधा अलग होता है। वैसे ही ट्रेडिंग में सेगमेंट बटे हुए हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, एक फ्यूचर होता है, ठीक है, जिससे गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना बोलते हैं, एक ऑप्शंस होता है जो इंडेक्स में होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक स्कैल्पिंग होता है जो क्विकली बाइंग एंड सेलिंग को बोलते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट में एक एंट्री एग्जिट करके बाहर एंट्री करके एग्जिट करना होता है। ठीक है, क्विकली मनी बनता है स्कैल्पिंग में। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, एक मोमेंटम हो जाता है। ठीक है, जो बड़े पॉइंट्स कैप्चर करते हैं उनको मोमेंटम ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, एंड दूसरा क्या हो जाता है, एक स्विंग ट्रेडिंग हो जाता है जिसमें स्टॉक्स को कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाता है एंड एक पॉइंट पे खरीद के उसे जब बढ़े हुए प्राइस में बेच देते हैं। ठीक है, विद इन 6 मंथ और 12 मंथ, तो उसको स्विंग ट्रेड बोला जाता है। जब आप चार्ट रीडिंग कर लोगे तो आप कोई भी सेगमेंट में काम कर सकते हो, पर आपको वही सेगमेंट चूज़ करना है जो आपको बेटर अच्छा लगता है और आप उसमें कंफर्टेबल हो। अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करना आता है तो आप उसको चूज़ करोगे, अगर आपको ऑप्शन समझ में आता है तो आप उसे ट्रेड करोगे। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके अंदर धैर्य रखने की क्षमता नहीं है, तो आप स्कैल्पिंग करोगे जिसमें क्विकली बाइंग सेलिंग का डिसीजन होता है एंड आप एंट्री एग्जिट क्विकली करते हो। अगर आपको लार्ज पॉइंट मोमेंटम कैप्चर करना पसंद है जिसमें आपके पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, तब आप मोमेंटम ट्रेडिंग की ओर जाते हो। एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो जिसके पास टाइम नहीं रहता मार्केट को, तब आप मार्केट में स्विंग ट्रेड कर सकते हो जिसमें कोई भी एक स्टॉक को बॉटम लेवल पे पकड़ के उसे टॉप पे बेचना रहता है और आप मार्केट क्लोज होने के बाद भी कभी कभी उसे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग सेगमेंट्स हैं जो आपके कैरेक्टर को सूट करेगा, आप उसी में ही काम करिएगा। लाइव मार्केट में ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पास आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। लाइव मार्केट ट्रेड करने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। देखिए, पेपर ट्रेड करने का सब सजेशन देते हैं, मैं भी दूंगा, पर पेपर ट्रेड करने के वजह से आपको रियल इमोशंस नहीं आते। ठीक है, रियल इमोशंस, देखो इमोशंस आना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में इमोशंस भी होते हैं। इमोशंस कैसे कैसे होते हैं, फियर होता है, डर होता है, ठीक है, फोमो होता है जिसको चिंता बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फिर ठीक है, फिर क्राइंग होता है, रोना आता है जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है। तो ये सब क्या होता है, ये ट्रेडिंग के कुछ फैक्टर है। आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर लिए तो आपने मास्टरी कर ली, आपको बाद में इमोशंस को भी मास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, कब ट्रेड गलत जा रहा है तो वहाँ पर रुकना सही है, कब ट्रेड अच्छा चला गया तो वहाँ पर रुकना कब सही है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, लाइफ में कभी कभी चीज़ों में रुकना आना चाहिए। अगर आप लालची बनोगे तो वहाँ पे आपका इमोशंस आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को ख़राब कर देगा। एक और इमोशंस होता है जिसको ग्रीडी बोलते हैं, जो कि लालच होता है। तो आपको ट्रेडिंग मास्टर करने के बाद आपको अपना इमोशंस को भी मास्टर करना होगा, उसके लिए आपको तैयार होना होगा। अगर आपके अंदर लालचपन है, अगर आपके अंदर गुस्सा है, ठीक है, आपके अंदर डर है, आपके अंदर चिंता है, आपके अंदर स्ट्रेस है, आपके अंदर रोना आता है, आप ऐसे बंदे हो जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपको इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो आपको
ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। यहाँ पे वही आए जिसको रिस्क लेना में मज़ा आता है, पर रिस्क कैलकुलेटेड होगा, अनकैलकुलेटेड नहीं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पे ज़्यादा कोशिश रहती है एंड कैपिटल को ग्रो करना एंड उसे प्रोटेक्ट करने पे एक ट्रेडर का ज़्यादा मोटिव रहता है रेदर देन मेकिंग मनी। पैसा तो आप बनाओगे पर पैसा चला भी जाएगा अगर मार्केट को सही से ट्रेड नहीं किया। इसके लिए वहाँ पर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना आना चाहिए। तो आपको लाइव मार्केट ट्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए आप, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एक स्मॉल कैपिटल से शुरुआत करें, ठीक है, जो कि 20 के या फिर जो कि 20 के या फिर 25 के या फिर 30 के तक हो सकता है। स्मॉल कैपिटल में ट्रेड करने की वजह से क्या होगा, अगर वो वाइप आउट भी हो गया, ख़त्म भी हो गया, तो आप उन ट्रेडर के जैसे गलती नहीं करोगे जो मार्केट में 1-1 लाख लेके आते हैं एंड 1 लाख का लॉस कर देते हैं एंड उसके बाद पूरा कंगाल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। देखिए 1 लाख का लॉस करने पे भी वही सीख मिलेगी जो 20,000 का लॉस करने पे भी आपको वही सेम टीचिंग मिलेगी मार्केट से। मार्केट आपका ओवरऑल टीचर है, आपको ट्यूशन टीचर है। जो भी आपके लॉस होंगे या फिर आपका स्टॉप लॉस कटेगा, उसके पीछे आपकी एक गलती होगी जिसमें आपको आपका स्टॉप लॉस रोकेगा एंड वहाँ पर आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की थी तो मैं वहाँ निकल गया, ठीक है। अब वो 1 लाख का लॉस करके निकलो या फिर 20,000 का लॉस करके निकलो, दोनों में जो लर्निंग रहेगी वो एक समान निकलेगी। इसीलिए छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें और एक्सपीरियंस को बिल्ड करने में वहाँ पर अपनी कोशिश लगाएं। कोशिश ये आपकी ये रहेगी कि इस 20,000 को मैं तुरंत 1 लाख तक स्केल नहीं करूंगा। इस 20,000 को मैं सबसे पहले 25,000 बना के दिखाऊंगा, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। एंड इस 20,000 में मैं अपना क्या करूंगा, रिस्क को मैनेज करना सीखूंगा, ठीक है। अगर आपको कैपिटल पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल आने से ट्रेडिंग नहीं होती। इस कैपिटल को बचाने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सीखना होगा, ठीक है। तो आपको पहले लाइव मार्केट में ट्रेड करना होगा एंड लाइव मार्केट में आपको सिर्फ दिन में 2 से 3 ट्रेड बनाने होंगे एंड उस 2 से 3 ट्रेड में आपका RPT, जिसको रिस्क पर ट्रेड बोलते हैं, जो आपके कैपिटल का 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने नहीं देखा, उसकी एक वीडियो बनी है, आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। रिस्क मैनेजमेंट में एक रूल है कि अपने कैपिटल का 2% से ज़्यादा का ट्रेड पे रिस्क नहीं लेते एंड रिवॉर्ड उसका जस्ट डबल कर दो। मतलब कि अगर आपका 500 रुपये का लॉस है तो आप मार्केट से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे इसका डबल 1,000 का, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या होगा, 1:2 होगा। लाइव मार्केट ट्रेड करने की वजह से अनुभव, जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, ये आता है। एक्सपीरियंस आपको मार्केट में पेपर ट्रेड करने से ज़्यादा अच्छे से सिखा पाएगा, बिकॉज यहाँ पर आप रियल इमोशंस के साथ ट्रेड करोगे। जब आपको दिखेगा कि आपको अपने ट्रेड में डर आ रहा है या फिर लग रहा है कि फोमो आ रहा है, आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते। आपको दिखता तो है आपकी एंट्री सही है पर आप क्विकली उसको पकड़ते नहीं है। जब वो भागने लगता है तब आप उसे पकड़ते हो एंड तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड तब आप क्या रिएक्ट करते हो, ये मार्केट देखता है। ये होती है इमोशन ट्रेडिंग, ठीक है। अपने ट्रेड करते टाइम अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना एंड वहाँ पे अपने रूल्स को फॉलो करना, ये एक ट्रेडर की निशानी होती है, ठीक है। अब आपको लाइव मार्केट ट्रेड करते टाइम एक चीज़ याद रखना है कि आपको अपने कैपिटल पे 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। दिन में 2 से 3 ट्रेड करना है और हाँ, ट्रेड करने के बाद अपने जो भी प्रॉफिट लॉस किया होगा पूरे दिन में, उसका एक जर्नल, एक कॉपी में बनाना है, जो कि एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। जर्नल कैसे बनाते हैं इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये मैं उसमें फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा। आपको जर्नल मेंटेन करना है। एक अच्छा ट्रेडर अपने हर गलती के पॉइंट को और अपने हर अच्छे पॉइंट को नोट करता है, जिससे वो अपने आप को स्केल और अपनी बारीक चीज़ों को वो पकड़ पाता है। तो आपको लाइव मार्केट में ट्रेड एक ना एक दिन करना पड़ेगा और ये सबसे बेस्ट होगा, पर आपको वहाँ पर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होगा। लाइव ट्रेड करने से आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। एक्सपीरियंस मार्केट में क्यों ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस आता है टाइम देने से। मार्केट को आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो पर्सन हो जो मार्केट में 1 से 6 महीना आ गए हो और आप सोच रहे हो कि मुझे तो 1 से 6 महीना हो गया तो मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूँ या फिर मैं ट्रेड करने लायक हूँ कि नहीं हो, तो मेरी एडवाइस है कि नहीं, आपको कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। अब वो अलग बात है कि अगर आप बहुत अच्छे IQ वाले इंसान हो तो यहाँ पास मार्केट में IQ का तो कोई रोल मॉडल नहीं है, बिकॉज यहाँ पास मार्केट ना कास्ट दिखता है, ना काला गोरा दिखता है, ना अमीर गरीबी दिखता है। सिर्फ ये दिखता है कि क्या उस बंदे के पास स्किल है कि नहीं है एंड ट्रेडिंग को वो बिजनेस के जैसे ट्रीट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव। जैसे कि अगर आपको आज मैं एयरपोर्ट में ले जाऊँ एंड प्लेन चलाने को बोलूँ, आप नहीं चला पाओगे। बट अगर आपको मैं बाइक चलाने बोल दूँ और अगर आप मेरे एज में हो, आपको बाइक चलाने आती है, आप इजीली कोई भी बाइक को उठा के चला सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि उसमें गियर, क्लच, ब्रेक कब लगाना है, कब एक्सेलरेशन देना है। बट
जब एयरप्लेन की बात आती है तो आपको नहीं पता, क्योंकि उसको चलाने का तरीका पूरा अलग है। इसलिए प्लेन को उड़ाने के लिए भी अलग से प्रैक्टिस होती है, एंड उस प्रैक्टिस को ही आप एक्सपीरियंस बोलते हो। आपको यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद आपको गिरना पड़ेगा, पर हाँ, आपको अपने प्रॉफिट को हमेशा बड़ा रखना है अपने लॉस के कंपैरिजन में। ये एक आखिरी सिद्धांत रहता है अपने प्रॉफिट को या फिर अपने पीएल को हमेशा प्लस में रखने का। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में एक्सपीरियंस का मतलब आपने उस चीज़ को कितनी बार ट्राई किया है, कितनी बार आप उसमें सही साबित हुए हो, कितनी बार जब आप गिरे हो फिर भी आपके दिमाग में उसका कोई भी बुरा असर नहीं पड़ा है, आप कितने रुचि रखते हो अपने काम को लेके। आपको अगर आपसे काम में प्यार है तो आप उस काम में सक्सेसफुल होगे, एंड आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रहती है। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं होती। ट्रेडिंग एक्यूरेसी अगर 40% भी है, वहाँ पे अगर माइंडसेट अगर शार्प है एंड रिस्क मैनेजमेंट अगर तगड़ा है, फिर भी ट्रेडिंग में सक्सेस पाई जा सकती है। बिकॉज यहाँ पर आपका प्रॉफिट छीनने के लिए आपका इमोशन होगा एंड आपका डिसिप्लिन जब ब्रेक होगा, तो ये दो फैक्टर होंगे। जब आप अनसक्सेसफुल होगे मार्केट में तो यही दो रीजंस निकल के आएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई बैठा नहीं है जो आपके प्रॉफिट को छीन सके, वो आप खुद ही होगे। बस आपको अपना इमोशन एंड रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करना आना चाहिए। अब उसके बाद इमोशन को कंट्रोल करने के बाद, इमोशन समझने के बाद आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। बिकॉज ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब कि बायर और सेलर का माइंडसेट। ठीक है, देखिए कभी भी अगर आपने चार्ट में देखा होगा कि एक लेवल से बाइंग हो रही है, इसका मतलब कोई वो जादू से नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर बायर अवेलेबल है या फिर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तभी वो प्राइस ऊपर गया। अब कोई अगर लेवल बना हुआ है, सपोर्ट जिसको आप बोलते हो, जो बेस लेवल होता है प्राइस का, वहाँ से अगर प्राइस 1, 2, 3 बार अगर प्राइस ऊपर गई है तो इसका मतलब क्या है कि चौथा टाइम भी प्राइस क्या ऊपर जाएगा? नहीं। पर अगर प्राइस अगर बीच से ही रिवर्स होके नीचे चले जाता है, तो इस बार जो ये पहला टाइम पे ये वाला एक्शन हो रहा था, हर बार प्राइस अपने सपोर्ट को फॉलो करके ऊपर जा रहा था, तो इस टाइम पे ये फेल क्यों हुआ एंड यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस था तो वो क्यों हिट हुआ? ये सब आपको रीज़न पता रहना चाहिए, एंड ये सब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सीखते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इट्स नथिंग बट अ ह्यूमन साइकोलॉजी। मार्केट में बायर और सेलर दोनों होते हैं, पर आपको न्यूट्रल मतलब कि बीच का प्लेयर होकर सोचना है। आपको ये डायरेक्शन पहले पता होना चाहिए कि मार्केट को कब ट्रेड करना है एंड मार्केट में एंट्री कब करनी है। एंट्री करनी है तो कौन से कैंडल में ट्रेड करना बेटर रहेगा, एंड मेरा स्टॉप लॉस बड़ा निकल रहा है या छोटा निकल रहा है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर बड़ा निकल रहा है तो क्या ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस अगर छोटा निकल रहा है तो छोटे रिस्क पे क्या ट्रेड करना चाहिए, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बेसिकली आप क्या पढ़ते हो कि आप अगर रिटेल हो तो मार्केट में कुछ बड़े लोग जिसको इंस्टीट्यूशनल या फिर ऑपरेटर्स रहते हैं, जो मार्केट में बड़ा कैपिटल लेके रखते हैं, एंड आपके जैसे जो रिटेल जिनको छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर बोलते हैं, बड़े ट्रेडर आपके जो रिटेल ट्रेडर होते हैं जैसे हम जैसे या फिर आप छोटे जैसे, अगर आप मार्केट में थोड़ा मोड़ा बेसिक नॉलेज कि ये सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंट है, प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, अगर आपने सिर्फ बस ए से बी तक सीखा है, A to Z नहीं, A से B तक, इतना बेसिक नॉलेज लेके बहुत ही कम टाइम में बस 1 साल के अंदर ट्रेड करना चालू कर दियो बड़े कैपिटल से, तो आप वहाँ पे सही से नहीं टिक पाओगे। बिकॉज वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे बड़े लोग के थ्रू, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट में बड़े लोग कैसे ऑपरेट करते हैं मार्केट को, एंड छोटे लोग के स्टॉप लॉस क्यों हंट होते हैं मार्केट में। इसके पीछे की साइकोलॉजी को ह्यूमन साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अलग से वीडियो है, उसका भी मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब अंत में आएगा रिस्क मैनेजमेंट, जो कि एक ब्रह्मास्त्र हथियार है, जो कि अगर एक ट्रेडर डिसिप्लिन है, उसने अगर यूज़ किया है तो उसका हमेशा PL प्लस में रहेगा, उसका प्रॉफिट हमेशा प्लस में रहेगा, एंड उसका लॉस हमेशा नेगेटिव में रहेगा। बट अगर कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखने के बाद, कोई चार्ट ट्रेडिंग सीखने के बाद, कोई इमोशन को कंट्रोल करने के बाद भी जब इन 4 चीज़ों में वो परफेक्ट है, पर अगर वो रिस्क मैनेजमेंट में बहुत गंदा है, तो उसका PL ऑटोमेटिक डाउन ही रहेगा, वो कभी भी ऊपर अपने PL को प्लस में नहीं उठा पाएगा। बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड टू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स। देखिए एग्जांपल के लिए, अगर आप दिन में 2 ट्रेड लिए, ठीक है, आपने एक ट्रेड में 500 का लॉस लिया, ठीक है, एंड दूसरे ट्रेड में 1000 का प्रॉफिट किया, इसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, जिसमें आपने एक ट्रेड में अपने लॉस को लिमिट रखा 500 रुपये तक, एंड नेक्स्ट ट्रेड में आपने अपने रिवॉर्ड को डबल किया अपने लॉस के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से नेट PL अगर निकाला जाए तो 1000 में से 500 अगर आप माइनस करोगे तो आपका 500 शुद्ध प्रॉफिट बचता है।
अब अगर कोई ट्रेडर दिन में 4-5-6 ट्रेड ले लेता है, ठीक है, जिसमें वो 1000 रुपये का प्रॉफिट 2 बार करता है, ठीक है, 1000 के 2 बार प्रॉफिट करता है, बाकी के जो 6 ट्रेड है उसमें वो 2500 का लॉस कर देता है, फिर उसमें 2000 का लॉस कर देता है, फिर उसमें वो 1500 का लॉस कर देता है, एंड फाइनली में वो एक 4000 का लॉस कर देता है। तो लॉस जब बड़ा होगा तो प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, ये 2000 का प्रॉफिट जो उसने ले दे के कमाया होगा इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता, बिकॉज इन दी एंड में उसने अगर लॉस बड़े किए हैं तो उसका प्रॉफिट भी उसके लॉस को कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा एंड उसका पीएल हमेशा डाउन ही रहेगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट में ये आ जाता है कि आपको कैपिटल पे अपना कितना % का रिस्क लेना है वो आपको पता होना चाहिए, आपको दिन में कितने ट्रेड लेना है ये आपको पता होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कितना होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि बेसिक सिंपल में कि अपना लॉस हमेशा छोटा रखना एंड उसके कंपैरिजन में अपना प्रॉफिट उसका 2 गुना रखना या फिर उससे बड़ा रखना ही एक गुड रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। एंड ट्रेडिंग में चाहे आपकी एक्यूरेसी 40% हो, ठीक है, मतलब कि 10 में से आपके 4 ट्रेड भी अगर सही जाते हैं, 6 ट्रेड लूज जाते हैं, गलत जाते हैं, फिर भी आप अगर रिस्क मैनेजमेंट में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि 1:2 मतलब कि अगर आप 2 रुपये कमाना चाह रहे हो उसमें आपको 1 रुपये खोने के लिए तैयार रहना है, एंड अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। बट ये सुनने में जितना आसान है उतना लगता नहीं है, बिकॉज जब रियल टाइम ट्रेड करने का आता है उस टाइम पे आपका इमोशन मार खा जाता है एंड वहाँ पे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब डिस्टर्ब होती है तब आप दिन के 3-6 ट्रेड लेते हो, ओवर ट्रेड जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी बिगड़ जाती है, आप गलत ट्रेड लेते हो, आपका पीएल प्लस से फिर माइनस में चले जाता है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप गुस्सा होते हो, एंग्री में और आप गलत ट्रेड लेते हो, ऐसे करते करते आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग का खेल नहीं है या फिर ट्रेडिंग सिर्फ एक्सपीरियंस का खेल नहीं है, ये मैटर करता है कि सामने वाला पर्सन खुद को अपना बिजनेस का ओनर मानता है या फिर नहीं मानता, या फिर शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की चाहत बस रखता है। अगर उसे बस पैसा कमाना है तो पैसा तो एक लेबर भी कमाता है, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता कि वो कब मर जाएगा। तो इसीलिए आपको ट्रेडर हो, आपको सब कुछ प्लान करके चलना पड़ता है। ट्रेडिंग में एनालिसिस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस चलता है, प्रेडिक्शन नहीं चलता, ठीक है। एनालिसिस और प्रेडिक्शन के बीच में प्रेडिक्शन एक अनुमान रहता है, एनालिसिस एक सटीक रहता है जिसमें स्ट्रैटेजी इंक्लूड रहती है कि हाँ ऐसे गया तो ये वाला प्लान चलेगा, अगर ऐसा प्राइस नीचे आया तो ये वाले प्लान को हम फॉलो करेंगे। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग क्या है। पहला माइंडसेट का खेल है, यहाँ पर पर्सन को अपने आप को एक बड़ा आदमी, एक ट्रेडर के जैसे और एक बिजनेस ओनर के जैसे उसे समझना होगा कि मैं एक ट्रेडर बनूंगा, जिसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मार्केट को समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, एंड कोई भी ओवर ट्रेड जैसी गंदी चीज़ें या फिर इमोशन ट्रेडिंग नहीं करना है। एंड अपने आप को लॉन्ग टर्म विजन सोच के कि मैं आगे चल के कुछ एक बड़ा आदमी बनूंगा, एंड फिक्स्ड माइंडसेट से अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट में जब वो कन्वर्ट करेगा तो वो ट्रेडर बन सकता है। एंड उसमें रिस्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अगर उसके अंदर रिस्क झेलने की क्षमता नहीं है वो कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाएगा, तब वो हर छोटे छोटे लॉस से बहुत डरेगा। दूसरा, आपको कैपिटल लाना होगा, कमाई करनी होगी, बिकॉज यहाँ पर पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए आपके पास पीछे कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। पैसा कमाना कोई आज के टाइम में हार्ड चीज़ नहीं है, आपको कुछ एक चीज़ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपके पीछे कहीं से पैसा आए, सो दैट आप मार्केट में उसे इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर सको। तीसरा, चार्ट ट्रेडिंग आएगा। चार्ट ट्रेडिंग आपका एंड तक चलेगा, बिकॉज आपको चार्ट पे ही परफॉर्म करना है। चार्ट में अगर आपको सही एंट्री कब लेनी है, सही एग्जिट कब लेनी है, सपोर्ट पे बाय करना है या फिर सपोर्ट पे बाय नहीं करना है, ये सब डिसीजन लेना नहीं आएगा, श्योरिटी नहीं आएगी, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तब तक आप सिर्फ मार्केट में लेवल ड्रॉ करना सीखें और मार्केट कब मूव करता है ये सब समझें, एंड चार्ट ट्रेडिंग में अपनी एक्सपीरियंस को पहले बिल्ड करें। चार्ट ट्रेडिंग जब आ जाएगा तो ट्रेडिंग सेगमेंट्स कुछ थोड़े थोड़े दिन में या फिर थोड़ा टाइम लेके देखें कि आपको ऑप्शन जम रहा है, फ्यूचर जम रहा है, या फिर आपको पेशेंस आपके अंदर कम है तो आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। उसके बाद आता है ट्रेडिंग सेगमेंट। आपको ये देखना है कि आपका कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा सूट क्या कर रहा है, कौन सा ट्रेडिंग सेगमेंट आपके लिए अच्छा है, ऑप्शन, फ्यूचर, क्रिप्टो, फॉरेक्स या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग, मोमेंटम, वो सब एक्सपीरियंस के साथ आएगा। वो मैं भी नहीं बता सकता, वो आप खुद को पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, मतलब कि इसको मेरे को फॉलो करना है क्योंकि इसमें मेरा पैसा बन रहा है, तो मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँगा और दूसरे धंधे में मैं हाथ नहीं डालूंगा। उसके बाद लाइव मार्केट में ट्रेड करना आ जाता है। लाइव मार्केट में जब तक आप गिर के नहीं सीखोगे तब तक आप कभी नहीं सीख सकते, इसलिए लाइव मार्केट में ट्रेड करना ज़रूरी है। बट याद रहे, एक्सपीरियंस अगर लेना चाह रहे हो या फिर शुरुआत में डर लग रहा है तो छोटे कैपिटल से चालू करें, ताकि आपको ये डर ना रहे या फिर
आपका कोई भी बड़ा लॉस होने से आप बच सको। अगर आप 1 लाख का कैपिटल लेके आते हो तो भी आपको उतना ही सीख मिलेगी जितना आप 20,000 का लॉस करके सीखने वाले हो, ठीक है। फिर आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपने किसी चीज़ को बारीकी से कभी नहीं देखा है, हर एक चीज़ की एज नहीं पकड़ी है, उसका प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं पता है, तब वहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी है। जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो सेल्फ डाउट आता है। जब सेल्फ डाउट होता है तब आपको ट्रेडिंग कन्फर्मेशन या फिर ट्रेडिंग डिसीजन लेने में डर लगता है। जब डर लगता है तो कोई भी ट्रेड सही से नहीं लिया जाता, और जब ट्रेड नहीं लिया जाता तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। इमोशन इन ट्रेडिंग। मार्केट में इमोशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने भावनाओं को बंद करना, रोकना पड़ेगा। बिकॉज मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रो, हंसो या फिर लालच करो। अगर आपने थोड़ा भी मार्केट से बदला लेने की चाहत रखी, गुस्सा किया, रोया, तो मार्केट आपसे रिवेंज कर लेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मार्केट में आपको ये भी समझना होगा कि मार्केट में बड़े लोग रहते हैं जो छोटे लोग को हंट करते हैं या फिर छोटे लोग के स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। उसी को ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। एंड हर एक रिटेल को ऑपरेटर माइंडसेट के साथ ट्रेड करना होता है, जो कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सीखोगे। बड़े लोगों के सोच के जैसे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा एंड मार्केट में आप जीवित रहोगे, मतलब कि सर्वाइव करोगे। इन दी एंड में सब कुछ करने के बाद भी रिस्क मैनेजमेंट आपका एक आखिरी पड़ाव रहेगा, जो कि आपके प्रॉफिट को सेव रखेगा। अगर आप ट्रेड अच्छा ले पा रहे हो, प्रॉफिट अच्छा कर पा रहे हो, इट डजंट मीन कि आपके पास पैसा टिकेगा। अगर आप अपना प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस कर रहे हो तो आपके पास जो कमाया हुआ धन है वो कल को चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि अपने रिस्क को कैसे छोटा रखना है एंड अपने रिवॉर्ड को कैसे बड़ा रखना है एंड कैसे अपने ट्रेड को हमेशा प्रॉफिटेबल बनाए रखना है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक रोड मैप है। ऐसा ही आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो स्टार्ट होगा। इसके बीच में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको देना पड़ेगा, बिकॉज एक नौकरी के लिए जहाँ पर लोग इतने मरे पड़े हैं आज के टाइम में, तो वहाँ पे ट्रेडिंग, जो कि आपको सिर्फ बैठे बैठे इसमें पैसा कमाना है, तो उसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा एंड उसके लिए हासिल करनी पड़ेगा एंड उसमें टाइम देना पड़ेगा एंड आपको मार्केट में अपने आप को एज अ बिजनेसमैन सोच के एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ कि मैं यहाँ पे मार्केट में कुछ बदलने आया हूँ या फिर अपने लाइफ का कोई एक बड़ा गोल डिसाइड करना पड़ेगा। सिर्फ पैसा कमाना मार्केट का गोल नहीं होता, क्योंकि मार्केट में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा दिन का रिवॉर्ड कितना होगा या फिर मेरा दिन का रिस्क कितना होगा, ठीक है। तो एक गोल बनाएं, आपको किसके लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने आप को प्रूव करने के लिए करना है, या फिर आपको नौकरी के खिलाफ जाना है, या फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। तो ये सब, ठीक है। ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा ये करना कि आपको अपना वाई पता होना चाहिए, ठीक है। आपको वाई पता होना चाहिए, क्यों करना है, ये करना ही क्यों है ये पता होना चाहिए। किसी चीज़ के पीछे अगर आपको वाई क्लियर नहीं है तो उसका कभी भी स्टॉप एंड नहीं आता, या फिर उसका क्लैरिटी कभी भी नहीं आती कि ये लाइफ में करना क्या चाहता है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा कि मुझे अपनी मम्मी के लिए करना है, या फिर अपने फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए करना है, तो वहाँ पे आप एफर्ट को अच्छे से लगाओगे। जब आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं पैसा कमाऊँगा, तो पैसा आपको पता ही नहीं है कि आपको वो कौन सा अमाउंट है जो आपको संतुष्ट या फिर सेटिस्फाई करेगा, एंड सिर्फ आप प्रॉफिट लॉस के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद करोगे। ओके, सो होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्लैरिटी क्या होती है ट्रेडिंग की। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ओपन कर सकते हो, फ्री में ओपन हो जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।